ये 26/3/1980 13:10 बुरहानपुर। इसकी माता ने पत्रिका दी है, इसका वैवाहिक जीवन बहुत डिस्टर्ब है ना। तो उनको ये लगता है कि ये ससुराल वाले बोले मेरे से बात नहीं करने देते हैं लड़की को, और जो है कहीं तलाक तो नहीं दे देंगे, बहुत उसको टॉर्चर करते हैं ये। तो इन सब बातों पे हमें विचार करना है। तो पहले अगर आप इसमें अ, एक मिनट, लग्न को देखें तो ये मिथुन लग्न की पत्रिका है। अच्छा, तो लग्न का स्वामी हो गया बुध। बुध को देखिए कहाँ है, वो नवम भाव में है ना। और उसके ऊपर शनि, राहु, गुरु, मंगल, इन सब की दृष्टि है। ठीक। फिर वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं तो सप्तम भाव का स्वामी गुरु है। गुरु कहाँ है, तीसरे भाव में। किसके साथ है, शनि राहु के साथ। ये भी कमजोर पॉइंट हो गया। ठीक। अब नवमास चार्ट में भी देख लीजिए, नवमास का लग्नेश भी बुध ही है। ठीक है, वो तो यहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर, नवम भाव में। लेकिन अब शनि की दृष्टि में है, सप्तम भाव में शुक्र शनि मौजूद है ऐसा। लेकिन शनि के साथ शुक्र है, ऊपर से गुरु की भी दृष्टि है, तो ज्यादा बुरा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा। अब आगे चले तो यहाँ देखें। सर नमस्कार। नमस्कार। तो इसमें सप्तम भाव का कौन है, देखिए मंगल है ना। मंगल को देखें, किन भावों का सूचक है, 8, 2, 8 और 2 और 11, 8, 2, 11 का सूचक है। तो 7वें का 8वें से संबंध होना थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में परेशानी, धमकी, अनादर ये प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन 11वां भाव भी जुड़ा है, इसलिए पति पत्नी साथ नहीं छोड़ेंगे। अब ये तो देख लिया, अब दशा देखें शुक्र की। शुक्र किन भावों का सूचक है, क्या वो वैवाहिक जीवन के लिए नेगेटिव है। शुक्र 9 का है, सूचक है 9, 11, 3, 9, 11, 3, 5 और 12, यानी किसी भी प्रकार से इसका संबंध 7, 6, 10 या 6, 7, 8, 10, 12 से नहीं है। तो वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी तकलीफ शुक्र की दशा में तो नहीं आएगी। अब शनि की भुक्ति चल रही है, शनि का भुक्ति कब तक है, 4 मई 2023 तक। तो शनि को देखें, शनि 9, 3, 9, 3, 8, फिर 9, यानी यहाँ पर भी जो है हमें तलाक के भाव 7, 6, 10, 12 नहीं मिल रहे। तो फिलहाल इनके तलाक की कोई स्थिति हमें नजर नहीं आती, ये हम बोलेंगे। अब एक बार वो टेबल से भी देख लीजिए आप। 7वें भाव का उपस्वामी कौन था, मंगल। तो मंगल के परिवार में देखेंगे आपको तो इतने भावों का सूचक मिल रहा है, 2, 6, 11 का भी है, 1, 4, 6, 10 का भी है ना। इसलिए वैवाहिक जीवन में तकलीफ रहेगी, 8वां भी आए। दशा चल रही शुक्र की, शुक्र में आप देखेंगे तो 5, 11, 12, 3, 9, यहाँ पर भी डिवोर्स के कोई भाव नहीं है। शनि को देखें तो शनि में भी 6 आ रहा है, लेकिन साथ में दूसरे अच्छे भाव मौजूद है, तो यहाँ भी डिवोर्स की कोई बात नहीं बनती है। बाद में बुध आ जाएगा, बुध को आप देखेंगे, तो बुध के एक बार हम देख लेते हैं। बुध के सूचक, बुध के सूचक में देखें, बुध किसका, बुध 2, ओके, 8, 2, 8, 1, 4, चलिए 7, 6, 10 से कोई संबंध नहीं है, तो बुध के इसमें भी मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। तो मैंने इनको ये सलाह दी कि आपकी बेटी का तलाक तो नहीं होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये जब बोलते हैं कि हमारी बेटी तकलीफ में है, ये है वो है, तो ये अपना पक्ष बताते हैं, लेकिन सामने वाला का भी अगर हम देखें तो मालूम पड़ता है कि ये माता ही बेटी के घर गृहस्थी में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती, तो फिर बेटिया का जो है वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। तो मैंने इनको ये सलाह दी कि आप रोजाना बात करते हैं क्या, बोले हाँ। मैंने कहा आप बंद कर दीजिए रोजाना बिटिया से बात करना, वो ठीक नहीं है ना। वो ससाओं लोग क्या लगता है कि ये माता ही कुछ सिखा रही है उसको,
अब अपना सास का भाव कौन सा, जो माता का भाव होता है वही, है ना। या जीवन साथी का भाव कौन सा, सातवां, तो उससे चौथा उसकी माता का हुआ, यानी कि इसकी सास का हुआ, तो दशम भाव हो जाता है। तब एक बार 4 और 10 दोनों को देख लीजिए। 10 का चंद्रमा है, चंद्रमा को देखिए 3, 1, 8, 9, 2, है ना। 6, 8, 12 से कोई संबंध नहीं है, खाली 8 का है पर 1 का ही है। अब हम बात करें कि चतुर्थ भाव का उपस्वामी सूर्य है। सूर्य को देखिए 3, 4 का विरोध हो गया, 3, उसके बाद 9, 8, 9, 3, 8, 9, 3, 8, 9 का शुक्र है, 3, 8, 9 का, है ना। तो तीसरा भाव चौथे से हो गया, और 8वां भाव 1, 2, 3, 4, चौथे का संबंध 8 से होना, माता की तरफ से कोई कष्ट या सास की तरफ से कष्ट। तो इनके अगर ये पहले तो माता जी ने दखल देना बंद कर देना चाहिए इसकी। फिर इसके और उपाय में बात करें तो देखिए, सप्तमेश गुरु या शनि से और राहु से पीड़ित है, खासतौर पर राहु से। तो राहु का उतारा करना है। राहु क्या होता है, नशे का कारक है ना, और धुएं का कारक है। तो सेवादार व्यक्ति जो भी अपने अंडर में होते हैं, अधीनस्थ कर्मचारी, साफ सफाई करने वाले, उनको ये दान दे, काले रंग की चीजों का दान। राहु नशे कारक है, नशे के लिए इनको पैसा दे दे या फिर शराब दे दे, वो भी चले, ये हटाना है। अब बुध यहाँ पर पीड़ित हो रहा है, बुध लग्नेश भी है, तो बुध का प्रभाव लग्न में लाना है। तो यहाँ पर इनको जो है पेरिडॉट जो स्टोन आता है वो इनको गले में धारण करना चाहिए। सर बुध पेरिडॉट कैसे पीड़ित है? ये है ना, सामने देखिए ना, शनि राहु। अच्छा देख रहे हैं, ओके ठीक है ठीक है। तो बुध को यहाँ से हटाकर हम यहाँ ले आए, तो लग्न में उसका प्रभाव पहुंचा दे ऐसे। चलिए, और कोई पत्रिका में एक तो ये आई है, ये अभी ग्रुप में आई है, वो लड़की सीए बनेगी कि नहीं, ऐसा है ना। तो पहले तो हम इसके 10वें भाव, पहले तो लग्न को देखिए। लग्न का उपस्वामी कौन है, शनि। शनि क्या बताता है, 9, 1, 9, 1, और बस 9 और 1 का है, तो अपन क्या बोलेंगे, उच्च शिक्षा में रुचि और पिता से अच्छे संबंध, लग्न का संबंध, धार्मिक भी। फिर अब पढ़े लिखे के लिए नवम भाव उच्च शिक्षा का, तो नवम का कौन है, सबलाट उपस्वामी शुक्र। शुक्र को देखिए 1, फिर 6, हम किसकी बात कर, नवम की, 1, 6, 1, 6, 4, 9, 1, 6, 4, 9, तो नवम भाव का शिक्षा ही संबंध बता रहा है 4, सर। हाँ शिक्षा ही बता रहा, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। अब अभी इनको दशा चल रही है केतु की, तो दशा स्वामी तो बहुत लंबा चलता है ना, और एग्जाम पास होने की बात कर रहे हैं, तो बीच में आ गया गुरु। गुरु मुक्ति स्वामी है। गुरु को एक बार आप देख लें क्या बोलता है। गुरु है नवम का, गुरु 9, 8, 2, 11, 12, तो वो 9 का है इसलिए अच्छा है, 2 का, 11 का भी है, तो शिक्षा के लिए तो बढ़िया है। अब आज ये बढ़िया। गुरु कहाँ तो सर चल, रिसर्च भी दे सकता है 8 का है तो, हाँ, मतलब शिक्षा अब से कर रहे हैं हम तो। अभी वो सीए की बात कर रही है। अब हम्म। गुरु का गोचर देखें तो गुरु राहु के नक्षत्र में चल रहा है ना। राहु के नक्षत्र चल रहे हैं, तो राहु कहाँ कहाँ का सूचक बनता है। राहु को देखा तो 8, और 9 का भी है, फिर 2 का भी है, 11 का भी है, 12 का भी है, तो ये अप्रत्याशित रूप से इसको लाभ पहुंचा रहा है 2, 11, 8 के साथ जुड़ के, इसलिए इसके एग्जाम पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि सर राहु है और वो 11 से 9, 11 से जुड़ गया है इसीलिए। हाँ, और राहु अप्रत्याशित हमें लाभ या हानि 8 देता भी है दे रहा, इसीलिए हम हाँ कहेंगे। इसलिए बिल्कुल। अच्छा।
है ना। और अब यूं इसकी पत्रिका में हम देखें तो लग्न को पहले देखें तो लग्न का शनि है। शनि देखिए ये 1 2 4 6 8 12 सभी का आ गया था। उधर हमने सूचक में भी देखा था तो शिक्षा से जुड़ रहा था। ये ठीक है। केतु की दशा चल रही है। केतु की दशा में 1 2 3 8 10 11 12 5 नाड़ी टेबल से, तो यहाँ पर 2 3 लेखन के भाव है। और ये अगर कॉमर्स के फील्ड में है तो 2 और 11 भाव कॉमर्स के लिए होते हैं और 8वां भाव यहाँ टैक्सेशन का है, ऐसा है ना। और 8वें को गुरु ये नहीं मानेंगे कि नवम का 12वां है यहाँ? नहीं है, वो शिक्षा में जुड़ गया ना। जैसे अब डॉक्टर के लिए तो अच्छा, 8वां भाव जो है सर्जरी का हो जाएगा। ओके। हाँ, और यहाँ इसके लिए टैक्सेशन में आ गया तो ये पॉजिटिव होगा। फिर गुरु को देखें तो वो भी ठीक है ना। अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब इसके 10वें भाव को चेक करें जॉब के लिए। 10वें भाव का है चंद्रमा। चंद्रमा 7 10 और 1 का सूचक है। तो बिजनेस और बैंकिंग सेक्टर, है ना, बिजनेस और बैंकिंग सेक्टर। इसके बाद छठे को एक बार पलट के देखें। छठे का है शुक्र। शुक्र को देखिए 4 6 9, मतलब 2 6 10 11 में से 6 से जुड़ा हुआ है वो, है ना। तो क्या तो बोलेंगे कि उपस्वामी पे उसने सब लॉट पे 2 6 11 भी दे दिया है। हाँ वो ठीक है ना। यूं बात करें सूचक की तो ये 1 4 6 आ गया, मतलब ये जॉब जरूर करेगी। लेकिन अब धन, तो मकर लग्न की पत्रिका है तो लग्न के तो फल मिलेंगे ही फलेंगे। मतलब ये त्याग और बलिदान की राशि है। मकर लग्न वाले का जीवन दूसरों के लिए रहता है, स्वयं को सुख कम मिलेगा, दूसरों को इससे ज्यादा। अब शनि द्वितीय भाव में आ गया है तो धन संबंधी परेशानी रहेगी ही रहेगी, चाहे वो लग्नेश होकर द्वितीय भाव में क्यों ना हो। लेकिन वक्त पड़ने पर कहीं से भी धन की व्यवस्था हो जाया करेगी। अब 10 का संबंध 7 से आ रहा है, या 2 11 भी बहुत मौजूद है, 7 भी बहुत मौजूद है, तो हम तो कहेंगे कि इसको बैंकिंग सेक्टर में ट्राई करना चाहिए, है ना। 7वां भाव बैंक का है तो बैंक में इसके जॉब लगने के काफी चांस है। ये बात और है कि ये कभी जॉब से संतुष्ट नहीं रहना है। अब पत्रिका पे देखें तो लग्न, लग्नेश तो हमने देख लिया, शनि यहाँ पर है। सूर्य बुध बुधादित्य योग छठे भाव में बन रहा है तो कोई ना कोई जीवन में भारी भूल होगी, समझदार है। गुरु राहु यहाँ पर है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पिता से इसका बहस हो। अभी पिता से भले ही अच्छी पटती हो, लेकिन ये गुरु राहु बन गया साथ में, तो जब ये पिता का कहना न मानेगी उस दिन से इसका बुरा होना शुरू होगा। गुरु यहाँ पर 10वें भाव में है, जितनी पूजा पाठ करेगी उतना लॉस होगा, है ना। मंगल केतु यहाँ सामने है तो प्रॉपर्टी का लाभ तो मिलना ही है इसको, मंगल स्वराशि का भी, लेकिन देरी से मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर आ गई, है ना। फिर पुनर्फु दोष भी है। कैसे? चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी शनि है और शनि की 10वीं दृष्टि 7 8 9 10 चंद्रमा पर है, तो पुनर्फु दोष भी आ गया। मतलब घर में सीलन है और घर में नल टपकते हैं। पुनर्भूत दोष हो सर, तो ये होता है क्या? पुनर्फु दोष हो तो घर में सीलन किसी होगी, या जिस भी हाँ चार्ट में जिसका हो भी, उसमें ये होगा? बिल्कुल ओके। ये देखने में आया ही आया है। और दूसरा फिर इस दो में से एक चीज पे प्रभाव डालता है, या तो वैवाहिक जीवन पे या कामकाज में। काज बताया था आपने। हाँ, तो अब ये ऐसा कामकाज अगर अच्छा चलेगा तो फिर वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके। अब मेरे को तो वैवाहिक जीवन का ज्यादा लग रहा है, क्योंकि 7वें भाव में कौन है? शुक्र है, जल्दी एक्टिव हो जाएगा। फिर मंगल की चौथी दृष्टि है 7वें भाव पे, और शनि की सप्तमेश चंद्रमा पर दृष्टि है, और चंद्रमा खुद वृश्चिक राशि का है, खराब है, तो ये अपना खुद का ही नुकसान कर लेगी। तो फिर कैरियर सर इन्हें बनना एक, चंद्रमा के उपाय करने चाहिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको? हाँ चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है तो एक तो पहले तो वाणी पे संयम रखे, चाहे जिसको कुछ भी ओके। उठाकर न बोल दे, अपनी समस्या दूसरों को न बताए। और यहाँ 10वें में गुरु है, पूजा पाठ ना करे। अब मंगल का शुक्र पर प्रभाव भी आ रहा है, तो आज नहीं तो कल ये भले अभी पढ़ाई लिखाई में ध्यान है, प्रेम प्यार के चक्कर में पड़ेगी ही सही हो,
सातवें का कौन है यहाँ? सम्राट शनि है। शनि 1 1। तो सर ये जो मंगल शुक्र अगर दृष्टि पड़े या साथ में हो तो क्या ऐसा होता हाँ है बिल्कुल। किसी भी पत्रिका में? इसी पत्रिका में योग आएगा कब? जब उसकी दशा भुक्ति में भी चीजें हाँ सामने वही आ वही। जाए। हाँ ओके। ठीक है। अच्छी बात तो यह है कि इसका 5 8 12 की बात करें। हाँ 5 8 12 बुध के पास है, केतु के पास भी है। चलो ठीक है। अब वो ग्रुप मेंबर जिन्होंने डाली है उनकी बिटिया की पत्रिका है ये, सीए कर रही है। तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें कि ये सीए तो कर लेगी, लेकिन इसको जो है जॉब सेटिस्फेक्शन भी नहीं रहेगा और पैसा कमाने में समस्या जाएगी। और सर बैंकिंग से जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए आपने कैसे बोला नहीं रहेगा इसमें? ये एक तो शनि यहाँ पर आए ना द्वितीय भाव में, तो उसको पैसा ही उतना नहीं मिलेगा। हर सीए व्यक्ति जो है, देखिए सीए तो ढेर है, पर क्या हर सीए अच्छा लाखों कमा रहा है क्या? अरे कई लोग तो पर सर नौकरियां कर रहे हैं। शनि स्थान हानि तो नहीं देता, दृष्टियां खराब है तो फिर कमी क्यों रहेगी? ये पक्की बात है, शनि अगर धन भाव में होगा किसी के भी तो उसको परेशानी रहती है धन संबंधी मामलों में। धन रुक रुक के आएगा, विलंब का कारक है। भले वहां पर बैठा हो वो लग्नेश होकर। तो अभी तो इनको केतु की दशा चल रही है, केतु चतुर्थ भाव में है ना? उसके बाद अभी इनमें शनि आएगा, फिर आगे जाए देखिए शुक्र की दशा शुरू हो जाएगी इसको 2024 में। शुक्र सप्तम भाव में। अब शुक्र किन भावों का सूचक है ये हम देखें। शुक्र किन भावों का सूचक है? तो शुक्र को देखिए आप 1 6 1 6 4 9। तो 1 4 6 9 का है, तो क्या विवाह होगा जल्दी? होगा ही नहीं। 6 है सर तो नहीं नहीं होना ऐसा चाहिए। 6 नहीं हो। 1 4 6 लगातार एबीसी ग्रेड में आ गए। और शुक्र यहाँ पर बैठा है, उसमें मंगल की दृष्टि भी है। एक्टिव भले हो जाए, विवाह में नहीं बदलने देगा वो। ये एक समस्या तो है इसकी। चलिए और पत्रिका देखें। सर आज आप गोचर का बताने वाले थे, किस पर्टिकुलर उस हाँ दिन इवेंट होगा उसका? इवेंट का है ना। अब देखिए हाँ सर। गोचर के लिए क्या है, चंद्रमा को देखें हम। तो आज चंद्रमा कहाँ जा रहा है? तो अभी हम ये देख लेते हैं। यहाँ देखिए चंद्रमा को देखिए आप सूर्य के नक्षत्र में। कोई ने पूछा पर्टिकुलर की फला तारीख को क्या हुआ, तो उस वक्त का गोचर ही देखना है आपको। तो गोचर में दशा भुक्ति अंतर। और अभी की बात करें तो चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा और लग्न का उपनक्षत्र स्वामी। तो चंद्रमा देखिए सूर्य के नक्षत्र में। तो सूर्य को चेक करें, सूर्य किस भाव का सूचक बनता है? सूर्य है 3 का, है ना? तो चंद्रमा क्या देगा आज यहाँ पर? 3 का है तो हिम्मत, है ना? हिम्मत, बातचीत। और सूर्य किसका है? 6 का। तो चंद्रमा छठे से अभी है तो क्या बताएगा? मन में किसी रोग की शंका, रोग, जॉब। है ना? जॉब के बारे में चिंता। फिर चंद्रमा को और देखें आप, सूर्य और किसका है? सूर्य है 5 12 का। का है। 12 5 का का 12 भी का है, भी है। 12 का भी तीसरा। है, 9 का भी है। धर्म कर्म में रुचि आएगी, कुछ खर्चा भी होगा, या चंद्रमा खर्चा भी कराएगा। और ये पंचम भाव है, तो प्रेम भी प्रकट होगा, मन में प्रेम पूर्ण भाव भी रहेगा, ये बोले। अब लग्न का उपस्वामी कहाँ जा रहा है? अब प्रॉब्लम क्या है? जैसे राहु। धीमी गति का ग्रह है राहु। तो राहु तो हम जानते हैं अभी के राहु चल रहे हैं किसके नक्षत्र में? तो राहु चल रहे हैं अभी सूर्य के नक्षत्र में। अब ये तो लंबे रहेंगे, तो बदलाव कहाँ आएगा? उप नक्षत्र में, यानी कि शनि। ये शनि आ गया, ठीक। तो अब हम इसको देखें कि शनि किन भावों का सूचक बनता है। शनि, शनि को आपने देखा तो 6 और 5, मतलब ये छठा भाव बीमारी बताता है, तो पंचम भाव उसका रुकावट भी बताता है।
और अब देखें इसको, शनि को और कहाँ का, 1 2 धन संबंधी बातचीत, और शनि कहाँ का है, यहाँ 10 का भी है कामकाज की बात, और 11 इच्छा पूर्ति। तो व्यक्ति धन संबंधी कामकाज की बात करेगा। तो ये मेरे पास आज ही पत्रिका दिखाने आए थे, तो इनका प्रश्न वही था कि भाई मेरे पास अभी जॉब ही नहीं है ना। तो सीधे सीधे आपने सबलाट लग्न से देखा तो ये पता लग गया, लग्न का सबलाट बताया था कि व्यक्ति क्या बता रहा। अब मान लीजिए धीमी गति का ग्रह है तो उसके उपनक्षत्र पे जाके उसको ढूंढ लीजिए, है ना। ये अब किसी दिन मान लीजिए आपका हाथ में चोट लग जाती, चाकू से कट जाता है, तो तुरंत 8वें भाव को देखिए, है ना। क्या 8वें भाव का सबलाट जो है ऐसे ग्रह के नक्षत्र में जो 1 का सूचक है, क्योंकि 8 खतरा है और परेशानी किसको, इस शरीर को ही, ऐसा। इसी प्रकार से अचानक कभी आपको गिफ्ट मिल जाए या कोई फीस का पैसा अचानक आ जाता है तो भी देखिए आप, क्या 8वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी क्या ऐसे ग्रह के नक्षत्र में चल रहा है जो दूसरे भाव का सूचक है, 8-2 से जुड़ेगा तो क्या देगा, अप्रत्याशित उपहार या धन। अब उल्टा कीजिए, कभी धन हानि हो जाती है, पैसे की हानि हो गई, तो तत्काल दूसरे भाव के उपस्वामी को देखिए, क्या वो ऐसे ग्रह के नक्षत्र में चल रहा है जो 8वें का सूचक है। तो जब 8-2 से जुड़ा तो अप्रत्याशित गिफ्ट मिला, और 2-8 से मिला तो धन की हानि हुई है ना, ये बात। अब कई बार अपन देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का और उसमें मृत्यु हो जाती है, तब वो फला तारीख का पूछते, फला तारीख को क्या हुआ, तो आप दशा भुक्ति अंतर में जाएं ना, दशा भुक्ति अंतर में जाएं, ऐसे सूचकों को निकाल लें। सर और एक वहां एग्जांपल से बताएंगे अब आप? मुझे पता नहीं ना किसी के वो कोई तारीख सा भी आप रैंडमली ले लीजिए कि इसको हम इस डेट को बैक डेट में देखते हैं क्या हुआ होगा। सर हाँ, एक्सीडेंट का मिल एक्सीडेंट की बात का मेरे को पहले देखना पड़े, किसका याद सर नहीं ना। मेरा हुआ था, बचपन में हुआ था मेरा ही। हाँ वो तो बचपन का है। हाँ वही बोल रही हूँ, अभी करंट में हुआ था उसका डेट याद हाँ, करंट का कुछ याद नहीं अपने को ना, ये पता है मुझे। अभी क्या, यूं तो बहुत पत्रिका है, अब सबकी तारीख याद रखना मुश्किल होता ना, कि किसकी माता की डेथ हुई, पिता सर की ऐसे ही डेथ। रैंडमली देख लेते हैं कि उस डेट को हाँ क्या हुआ होगा, एक्सीडेंट कुछ भी, मतलब कि हाँ, हाँ ये चलिए। हुआ होगा, या इनको गिफ्ट मिली होगी, या लॉस हुआ हाँ, होगा, या इसका तो पढ़ाई या वो जॉब। तो वो तो हम अभी देख सकते हैं, जैसे ये इनका ही मतलब देख। पास्ट की बात करें, जैसे 1 साल सर पहले मार्च इनके में साथ क्या हुआ होगा। 2019 में लॉस हुआ था मुझे, मार्च 2020 में। हाँ, तो इसमें डाल लेते हैं पत्रिका आपकी, क्या है डिटेल। 5 जून 1978। 5 जून 1978। मॉर्निंग का 8:16। 8:16। भिवानी हरियाणा। BHIWA, भिवानी। नहीं, हरियाणी। हरियाणा का। हाँ, है ना। ये लॉस आप कब बता रहे हैं? सर मार्च 20 में हुआ था, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है लेकिन मार्च 20 में हुआ था। अच्छा, मार्च हाँ। में। अब देखिए, अचानक हमें देखना हो कि पहले क्या हुआ होगा, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कोई भी भाव वगैरह एक साथ कई घटनाएं बताते हैं, है ना, बहुत सारी घटनाएं बताते हैं, तो उसमें से पर्टिकुलर को छांटना उस वक्त तो मुश्किल रहता है। तब चंद्र और लग्न का उपस्वामी को देखना चाहिए कि वो किधर जा रहा है। तो इसमें आप देखें, इन्होंने मार्च 20 बोला, तो तब दशा तो गुरु की चल रही है, गुरु इन भावों का सूचक है, ठीक। फिर शुक्र का अंतर आ गया, शुक्र के यूं परिवार में आप देखेंगे तो 5-8-12, वो तो सीधे सीधे बता रहा हानि का, ठीक, शुक्र का। अब हम बात करें मार्च की, कि मार्च में क्या हुआ होगा। 2020 मार्च की बात करें तब राहु था, ये रहा राहु। राहु दिसंबर से 3 मई तक, 2019 ना, मार्च। सर 2020 मार्च में।
2020। 2020 हाँ, मार्च राहु में। ही चल रहा था, राहु ही हाँ, राहु चल रहा था। 2020 मार्च, ये रहा। तब जो है सुषमा तक जाए आप, तो एक तो मिल रहा है बुध केतु और शुक्र, बुध केतु शुक्र, यहाँ बुध, ये केतु और ये शुक्र, है ना। अब लॉस, पैसे का लॉस हुआ, धन की हानि हुई। हाँ सर, वो कस्टमर को दिया था जो बेच सामान, तो उसने मेरा पैसा नहीं दिया, सामान रख के पैसा नहीं दिया उसने मुझे। ये बात है। तो अब यहाँ पर अपने को धन हानि के भाव 5, 8, 12 उस वक्त एक्टिव होना चाहिए। मतलब गुरु को अब यहाँ पर अपन वापस चले सूचक में, है ना। सूचक पकड़ लेते हैं। ये लिया, तो ये, तो दशा स्वामी को पहले गुरु का अगर आप देखें तो गुरु की दशा लंबी चलेगी, है ना। गुरु उस वक्त गोचर में कहाँ चल रहे थे, तो मार्च के महीने में 2020 में, ये मार्च में 2020 में गुरु चल रहे थे सूर्य के नक्षत्र में। ठीक, अब गुरु सूर्य के नक्षत्र में, तो सूर्य को देख लीजिए आप, सूर्य किस भाव का सूचक बनता है, 11 का है, तो ये तो हानि नहीं बताता। 2 का है, ये भी हानि नहीं बताता। ठीक है, गुरु हो गया। इसके बाद किसके था अंतर में अपन, केतु, है ना। केतु को देखें आप तो 2, उसके बाद इधर देखें केतु को तो 9, 2, 9 और 8, 9, 2, 9, 8, 9। फिर आया राहु, राहु को चेक कर लीजिए, राहु 11, राहु 3, और यहाँ भी किसी से संबंध नहीं है। तो 5, 8, 12 से तो इसका कोई संबंध नहीं बन रहा। 5, 8 का सूचक कब बनता है, 5 का हो गया शुक्र, तो ये केतु, तो केतु उस वक्त चंद्रमा शनि, शनि के नक्षत्र में है, ये शनि के नक्षत्र में केतु, पर केतु का तो अपना कोई रोल ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर। वापस आए तो गुरु शुक्र राहु आ गया, है ना। एग्जैक्ट तारीख आपको पता नहीं है, सर एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ, एक सेकंड, डेट एग्जैक्ट है तो। हम्म। सर उसने मुझे 23 मार्च के बाद से कोई रिप्लाई दिया ही नहीं है, और ब्लॉक कर दिया और 23 अलग मार्च से के ब्लॉक बाद, कर दिया। 23 मार्च के बाद, है ना। तो यहाँ पर आए तो हम ये, तब तो फिर शुक्र आ गया, है ना। शुक्र आ गया 5 तक, शुक्र, शुक्र, शुक्र को देखिए 5 का है, 12, पहले तो 12, 12, 7, 10 और 5, 12, 8 से नहीं जुड़ा है शुक्र यहाँ पर, ये बात है ना। इसमें तो 8, 5, 8, 12 धन हानि के भाव, या 5 और 8 भी जुड़ जाते ना तो काम हो जाता। तो 5 का तो हमें चाहिए शुक्र, और 8 का हो गया केतु शनि, तो शुक्र केतु शनि 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आ जाता है वापस 2020 मार्च, 2020 मार्च में ये शुक्र को ले लिया, शुक्र, शुक्र के बाद हमें क्या चाहिए 8 के लिए, केतु और केतु शनि, शनि। केतु और शनि,
यानी शनि, यानी 27 मार्च को देखिए शनि आ रहा है ना। वो 9 23 मार्च को से 2, रिप्लाई नहीं दिया उसने मुझे कुछ भी। हाँ मतलब वो बस सिचुएशन बन गई कि यहाँ आपका लॉस हो गया। उसने रिप्लाई नहीं दिया ना, मतलब ये भी नहीं बोला कि मैं आपका धन डुबो रहा हूँ सर या उसने आपको मेरे वापस। ब्लॉक ही कर दिया, व्हाट्सएप पे ब्लॉक ही कर दिया मेरा नंबर और सब जगह से। बस उसकी देने की नियत नहीं है। सर ये 5, 8 और 12, 12 तो क्या आपने इंतजार किया, उसके बाद 5, 8, 12 कहीं एक्टिव हुआ ये, क्योंकि तो ये इनको डेट। केवल दशा हाँ, भुक्ति अंतर में ही देखना है या गोचर में भी चेक ये करना है? गोचर में भी चेक करना ना, खास तो गोचर है। दशा मुक्ति अंतर तो बताती है, पर खास गोचर होता है ना। अब अभी अपन जैसे देखें तो अभी इनको जो है गुरु की दशा चल रही है, सूर्य का तो अंतर सर हम शनि। लोग 23 मार्च का गोचर चेक करें, उस समय इनके में क्या वही चल तो रहा था, हो सकता है वही वो तो 8 से देखा जुड़ा था, हो। वही तो देखा, उसी की तारीख तो देखी थी हमने, है ना। 23 मार्च नहीं था सर, वो हमने 9 मार्च का देखा था। हाँ, मार्च के महीने का देखा था। हाँ तो हम पर्टिकुलर डेट का देखें। तो ये महीना ले लें, ये मार्च 9 हो गया। अब बढ़ा देते हैं इसको आगे, 27 मार्च की बात करें अपन। 23 मार्च बोल रही हूँ। 23, चलिए 23 ले लेते हैं, ये 23 मार्च हाँ है ना। तो राहु तो अपने ही नक्षत्र में, गुरु के सब में। फिर कौन था? गुरु। गुरु सूर्य के नक्षत्र में, राहु के सब में। फिर 5 का तो शुक्र है। अब शुक्र के नक्षत्र में, बुध के उप में आया, और शनि सूर्य बुध आया। तो यहाँ पर 5, 8, 12 का कनेक्शन, अब ये सूचक लेते हैं तो वो इतनी देर में डिस्टर्ब हो जाता है। हमें ये सामने रखना है, कौन सा? 5 का शुक्र, और 8 के कौन कौन है? केतु और शनि, सर और सर क्या? शनि तो जुड़ गया ना, शनि हाँ, और और केतु आ 12, था, दोनों जुड़ गए सर। 12 का शुक्र, देखिए गुरु गुरु शुक्र, हुआ। गुरु गुरु शुक्र शुक्र। लिख लिया। तो कुल मिलाकर 4 ग्रह आए हैं, शुक्र केतु शनि गुरु। इनका आपस में गोचर में संबंध होने से हो, तो ये जाए। 23 तारीख को देखिए आप, 23 तारीख को शुक्र अपने ही नक्षत्र में है ना। केतु भी अपने ही नक्षत्र में है, ठीक। केतु 8 से जुड़ा है। और गुरु को देखें तो गुरु सूर्य के नक्षत्र में है और राहु के सब में है ना। ये तो जुड़ गया। और कौन सा लेना है? शुक्र केतु शनि गुरु, गुरु शुक्र शनि और केतु। यहाँ पर बस शनि का ही लग रहा है, शनि सूर्य बुध के नक्षत्र में है ना। शनि सूर्य और बुध के नक्षत्र में है, तो इसका सूर्य और बुध, बुध और सूर्य का 5 से कोई संबंध नहीं है। 5, 8, 12 से भी संबंध नहीं है। तो ये जो धन हानि का भाव है, या तो ये 5 और 8 से भी होगा, 12 के बजाय। नोट्स में है 5, 8 या 5, 8, 12। तो 5, 8 का कनेक्शन तो दिखता है। अब ये धन हानि कितनी है, कितने लाख की थी? लाख में नहीं सर, हजार में थी, 28,000 के। हाँ, चलिए बहुत बड़ी हानि होती तो 5, 8, 12 ही सामने आ जाता सीधा। अच्छा। सर रिकवरी का दिख रहा है सर, कोई चांस है इतने 2 साल के बाद भी? नहीं, नहीं इतने है। समय बाद तो हो गया ना, और आपसे जब उसने कांटेक्ट ही बंद कर दिया है, तो जब संभावना ही नहीं है तो उसका विचार भी नहीं हो पाएगा। ठीक। ये तो मुश्किल ही है। तो कोई लिखा पढ़ी वगैरह करके भी नहीं दिया आपने? नहीं सर, ऑनलाइन काम करती थी, उसी में दिया था मैंने उसको। वो डुबो दिया उसने, ये बात है। अब जैसे कि ये व्यक्ति का मैं बता रहा था जी, ये इनके पास अभी कोई कामकाज ही नहीं है।
है ना। इनके कान में तकलीफ ऐसी आई कि इनका काम छूट गया। ये एसी के सामने बैठते थे तो एसी सीधे कान के पास चलता था, तो कान में इन्फेक्शन हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि एक तो छठे भाव का उपस्वामी कौन है, छठे का है मंगल, है ना। मंगल का नक्षत्र स्वामी कौन है, शनि। अब शनि जिन जिन भावों का जो है उपस्वामी बनेगा उन भावों से समांगों में मार, जैसे दो भी कान हो गया, तीसरा कान का अंदरूनी हिस्सा हो गया, 8 8 आ 9 गया तो इनको पाइल्स की प्रॉब्लम भी होगी, 9 और 10 आ गए तो घुटने में भी तकलीफ आएगी, ये इनकी परेशानी। और अब छठे भाव में देखा तो सूर्य और शुक्र दोनों गर्म ग्रह है। अब सप्तम छठे का मालिक भी वहीं बैठा है, सूर्य साथ में है तो इनको बुखार की पीड़ा भी होगी, दर्द भी होगा, ये इनकी समस्या रहेगी। फिर ये सूर्य और शुक्र शनि से पीड़ित है, तीसरी दृष्टि से, है ना। कामकाज इनका बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है, पुनर्फु दोष। तो मैंने पूछा था आपके घर में सीलन है, पानी टपकता है, बोले दोनों बातें हैं। तो पहले तो वो ठीक करें, है ना, वो ठीक करना जरूरी है। अब इनकी पत्रिका में आप देखेंगे ये नक्षत्राणी टेबल से सूचक आपको पता लग जाएंगे कि कहीं कोई बुरा नहीं मिल रहा है। जैसे बुध की दशा चल रही है तो बुध के परिवार में देख लीजिए 5 6 10 3 7 11, मतलब जॉब होना चाहिए लेकिन अभी जॉब ही नहीं। फिर शुक्र आ गया तो शुक्र को देखिए 1 2 6 3 9 12, 3 9 12। अब ये 3 9 12 यात्रा को बताते हैं, 2 और 6 कामकाज को भी बताते हैं, लेकिन इनके पास जॉब नहीं, तो ये स्थिति लंबी चलेगी, है ना। हाँ जी आज सर, 2 भी जुड़ रहा, 6 भी जुड़ रहा है। हाँ, लेकिन वो अभी 2 6 10 11 या 2 6 11 धन भाव नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम दशा स्वामी और भक्ति स्वामी को सर मिला 2 ले तो तो आ आता गया है। धन भाव सर, 2 धन भाव होता है ना। हाँ, और बुध की दशा को उठाएं तो वो भी हाँ भर रहा है, पर अब क्या हो हाँ, रहा है, अभी क्यों नहीं मिल 6 रहा है। 11। तो एक तो हम देख लेते हैं कि भाई शुक्र अभी गोचर में कहाँ चल रहा है, शुक्र चल रहा है अपने नक्षत्र में और राहु के उप में। तो राहु को भी देखा तो 3 5 6 7 6 7 हाँ 6 दे रहा है। 6 दे रहा है, लेकिन इनके पास जॉब नहीं। 2 6 10 11 से अच्छा जॉब मिलता, छठे से बस नाम मात्र का कामकाज। तो ये जॉब तो अलग अलग जगह करते थे, ये